ओके, सो नेटवर्क एंड नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है पता है आपको? नेटवर्क एक्चुअली क्या है? बेसिकली नेटवर्क मीन्स वी हैव टू कनेक्ट वन एंड मोर देन वन सिस्टम। फिजिकली कनेक्ट होने के बाद जो है ना उसको बोला जाता है नेटवर्क। when you talk about the networking means you can share your data or maybe data can be vary। ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी फाइल्स वगैरह हो सकता है, वो सारी चीज़ शेयरिंग करना होता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन जो है सेंड एंड रिसीव जो करता है उसको बोला जाता है नेटवर्किंग। तो नेटवर्क और नेटवर्किंग का मतलब आप लोग सही से समझ में आ गया आप लोग को? बेसिकली नेटवर्किंग में बेसिकली क्या है कि ओएसआई लेयर के माध्यम से जो है ये काम चलता है। ओएसआई लेयर का मतलब जानते हो? जैसे कि सर 7 टाइप का सर होता है, उसी के साथ काम किया जाता है। 7 टाइप का कौन बोल रहा है? 7 लेयर होता है ना सर वैसे मॉडल में। तो बेसिकली क्या है कि ओपन, बेसिकली इसका फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मतलब आपकी जो ओएसएल मॉडल जो है, इसी मॉडल के माध्यम से जो भी डेटा है, डेटा जो ट्रांसमिट करता है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक होस्ट से दूसरे होस्ट, या एक नोड से दूसरे नोड, या एक पर्सन जो है और किसी को भेज रहा है, डेटा भेज रहा है, तो इसी ओएसआई मॉडल के थ्रू से जो है जाता है। इसके ओएसआई मॉडल जो है ये डिजाइन किसने किया था ना? आईएसओ ने करा था। आईएसओ जो है, अब लोगों को दिख रहा है क्या ये पीपीटी दिख रहा है? नो सर। गुड। सर आप ग्रुप में पीपीटी नहीं शेयर नहीं किए थे सर। ओके ओके, आई एम शेयरिंग राइट। ओके सर। साउंड म्यूट कर लीजिए, बाकी मैं जब पूछूंगा, जब क्वेश्चन करूंगा, तो उस टाइम में आप जो है अपना म्यूट करके अनम्यूट करके आप जो है बात कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज यू कैन म्यूट योर माइक। ओके ओके सर। सो बेसिकली एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर इज वन काइंड ऑफ लेयर जो है, जो वैसे मॉडल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम रहता है? बेसिकली एक हार्ड, इसको आप हार्ड भी कह सकते हो। वैसे मॉडल में सात की जो लेयर है, 7 लेयर में से इसको जो है ना, ये दोनों एप्लीकेशन एंड फिजिकल को कनेक्टिविटी करके सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली इसका ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर कहाँ पे काम होता है और किस जरिए पे काम होता है? पहले तो हम लोग समझते हैं कि भाई वैसे लेयर होता क्या है। पहली बात तो इसने डिजाइन जो है अपने आपको मैंने बताया कि जैसे डिजाइन कर रखा है आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन के कंपनी है, वो जो है डिजाइन कर रखा है वैसे मॉडल। उसी मॉडल को आज तक हम लोग फ्रॉम द बिगनिंग 1984 से हम लोग आज तक जो है यूज कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी वही चीज़ यूज करेंगे। एक बार इन्होंने जो डिजाइन किया और एक ट्रेडमार्क हुआ, और इसको जो है लोग फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली ये जो है इसी मॉडल में ही काम हो रहा है। इसमें और कोई आर्किटेक्चर नहीं है, जो कि मतलब इसी आर्किटेक्चर में सारे जो है वो काम करेंगे। 7 लेयर का जो है वो काम उसी के थ्रू से काम। बात समझ में आ रही? तो बेसिकली क्या है कि इसको याद रखने के लिए आप लोग को जो है एक छोटा सा मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताना चाहूँगा, क्योंकि वैसे लेयर 7 लेयर को याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म आता है। तो शॉर्ट फॉर्म का जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, प्लीज़ डू नॉट टच शर्मा's पर्सनल अकाउंट करके एक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जब भी कोई भी 7 लेयर के बारे में कोई पूछता है, ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और ये एग्जाम में हर टाइम में आपको आएगा, और फ्यूचर में कभी भी आप काम करने लगोगे ना, उस टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद करता है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है इस चीज़ का। तो इसीलिए आपको जो है ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। तो कभी भी कोई 7 लेयर के बारे में पूछेगा तो फिर आप जो है इस फॉर्म में आप याद रखोगे तो आपको जो है आराम से जो है किसी को बता सकते हो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ डू नॉट टच शर्मा's पर्सनल अकाउंट जो है, जो 7 लेयर जो है ना, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाना चाहूँगा। ये 7 लेयर के अंदर जो है आपकी जो है प्लीज़ डू नॉट टच शर्मा's पर्सनल अकाउंट जो है वो आपकी इसी लेयर में आप सही तरीके से देख लो। प्लीज़ मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, प्लीज़ डू नॉट टच। डी मतलब डेटा लिंक लेयर, डू नॉट टच। एन मतलब नेटवर्क लेयर, टी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, शर्मा's पर्सनल सेशन लेयर एंड पर्सनल अकाउंट मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर, पर्सनल अकाउंट एप्लीकेशन लेयर। मतलब इसी शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया कि जो है इसी लेयर को टोटली याद रखने के लिए वो एक शॉर्ट फॉर्म रहता है, तो उसी शॉर्ट फॉर्म को आप लोग याद रखो। और बाकी इस लेयर में बेसिकली 3 लेयर, जो ऊपर वाला जो लेयर देख रहे हो एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, दीज आर द टोटली एप्लीकेशंस लेयर बोलते हैं इसको। इसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है ये लेयर डिजाइन किया गया हुआ है। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ट ऑफ द वैसे ही, मतलब ये वैसे मॉडल में ये ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसा मॉडल है जो कि आपके हार्ट की तरह काम करेगा। मतलब हार्ट बिना तो कुछ है नहीं। जब भी हम लोग पैदा होते हैं तो हार्ट तो चलने लगते हैं ना। विदाउट हार्ट तो कोई भी इंसान जो है ना जिंदा रहता नहीं होगा। माँ के पेट में से भी, मतलब जब भी बच्चा जो रहता है तो उसमें से भी हार्ट, मतलब जब शुरू होता है तभी जाके जो है वो हार्ट का जो है स्पंदन जो है होता रहता है। मतलब वो जो बीट्स जो है वो चलते रहते हैं। बेसिकली कहने का मतलब जो है हार्ट बिना कुछ भी नहीं है। तो इसी लेयर जो है एक मेन पार्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर, ताकि ये दोनों को कनेक्टिविटी करवाते हैं, दोनों का सेम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर प्लस आपकी जो हार्डवेयर लेयर मींस नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ये 6 को कनेक्टिविटी करने के लिए, सेंड रिसीव बनाने के लिए, या इसी को ही ये ट्रांसपोर्ट लेयर ही काम करता है। दोनों को कम्युनिकेशन बिठा के कैसे, मतलब फ्री डेटा एरर और कैसे कंट्रोल करके भेजता है, वो जो मेन काम रहता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। बाकी जो फिजिकली कनेक्टिविटी एंड बाकी सॉफ्टवेयर के थ्रू से जो है लेयर जैसे डिजाइन किया हो उसी के थ्रू से ये चलता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे एक्चुअली फिजिकल लेयर जो है बेसिकली क्या है कि आपका 0 एंड 1, ये जो है हम जो बेसिकली हम लोग का लैंग्वेज जो है, सिस्टम का लैंग्वेज क्या है, 0 एंड 1 के थ्रू से जो है ये आइडेंटिफिकेशन करता है, इसी के थ्रू से ये पढ़ता है और इसी के थ्रू से ये समझता भी है। तो फिजिकल लेयर के मतलब जो है आपकी जो फिजिकली कनेक्टिविटी, मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को कनेक्टिविटी कैसे करता है, मतलब थ्रू द वायर के थ्रू से ना। तो कौन कौन से वायर आप लोग को पता होगा, कौन कौन से वायर जो है अवेलेबिलिटी है इन मार्केट में। तो मुझे एक बार हैंड रेज करिए, मैं पूछता हूँ। किसी को पता है? यस सर, नहीं बताइए। फिजिकल लेयर में जो वायर्स यूज होता है, तो वायर का जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वायर आर यूजिंग इन फिजिकल लेयर ना। तो फिजिकल लेयर में एक जैसे कि मान के चलो जो आपकी वायर यूज होता है, तो उस वायर का डिफ्रेंशिएट करो और उस वायर का नाम बताओ जितने जानते हो। ईथरनेट वायर होती है, फाइबर केबल होती है, और टेलीफोन की उसका नाम थोड़ा भूल एंड डेब्लो चट्टा जी बताइए। Okay. Yes. Gablo is the right actually, because we are using 3 kinds of wire in नेटवर्किंग। एक्चुअली कोएक्सियल केबल कहाँ पे यूज होता है, टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, जो हाई एंड में मतलब जैसे उस टाइप का सिग्नल पास करता है तो उसमें कोएक्सियल यूज होता है। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। फाइबर ऑप्टिक्स मतलब बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जैसे कि रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, और बहुत सारे बड़े कंपनी जो है फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करता है। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है।
तो उस वायर को यूज करते हुए मतलब जो है क्योंकि ये जो है ज़मीन के नीचे या समंदर में जो है फाइबर ऑप्टिक्स वाला केबल जो डालते हैं तो परमानेंट रहता है, तो उसके थ्रू से जो है वो हम लोग एक्चुअली करे, जैसे मान के चलो मेरे को 100 MBPS या 200 MBPS या 1 GB तक जो मेरे को चाहिए मतलब मैं पैकेजेस ले रहा हूँ, तो उसके थ्रू से उन्होंने आपकी जो उनकी मतलब मान के चलो एयरटेल का जो एक्सचेंज ऑफिस है वहाँ पे जाके जो उनका कनेक्टिविटी रहता है उसके थ्रू से आपका सिग्नल आप लोगों के पास आता है, एक इंस्ट्रूमेंट लग जाता है और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से जो आप जो है इंटरनेट आप जो है यूज करते हो। तो ये सारे कम्युनिकेशन रहता है। और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा अनशिल्डेड ट्विस्टर पेयर केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये अनशिल्डेड मतलब यूटीपी वगैरह जो है कैट 5 कैट 6 वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं जनरली डेस्कटॉप लैपटॉप वगैरह में, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपकी जो अनशिल्डेड ट्विस्टर पेयर केबल जो है वो यूज होता है, जो कि उसमें 4 पेयर के रहते हैं, मतलब टोटली इसमें 8 वायर रहते हैं और उसमें आपको कलर कोडिंग के हिसाब से जो है कनेक्टिविटी करता है। क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल जो है यूज होता है। तो स्ट्रेट केबल मान के चलो किसी स्विच से डायरेक्टली आपके सिस्टम में आप यूज करना चाहोगे तो वहाँ पे स्ट्रेट केबल आपका यूज होगा। सेम डिवाइस सेम टू सेम डिवाइस मतलब मान के चलो लैपटॉप एंड डेस्कटॉप लैपटॉप ऐसे सब रहेगा। किसी को डेटा ट्रांसमिट करेगा, किसी को डेटा आदान प्रदान करने की टाइम में मतलब आपकी जो है वो क्रॉस केबल यूज होता है। तो ये सारे केबल वगैरह यूज होता है जो कि फिजिकल लेयर में एक अहम चीज़ होता है जो इसके थ्रू से कनेक्टिविटी होता है। तो कनेक्टिविटी होने के बाद जो है डेटा जो है आपको ट्रांसमिट होता है, मतलब इधर से उधर मान के चलो डेटा इन द सेंस वट एवर मे बी यू से like internet if you are using means that also is kind of data you collect and getting some information, बट when physically connectivity रहेगा तभी जाके जो है इसमें आपको जो है सारे कनेक्टिव ये सारे जो है इंटरनेट की आपकी जो है यूज करने की रहता है, मतलब इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। अदरवाइज फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप कहीं से कलेक्ट नहीं कर पाओगे। डाटा डेटा का आदान प्रदान मतलब आपकी जो है डेटा इधर से उधर आपका जो है कम्युनिकेट करवाना। तो बेसिकली नेटवर्किंग में ये मेन रहता है, तो डेटा कम्युनिकेट करवाना। तो ये फिजिकल लेयर का अहम रोल रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये डेटा लिंक लेयर जो कि आप लेयर 2 इसको बोल सकते हो। डेटा लिंक लेयर में बेसिकली आप जो है हब और रिपीटर के बारे में सुना होगा, जो कि हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स में काम करता है। हाफ डुप्लेक्स मतलब जो है डेटा मतलब जो है ये जो हब होता है उसमें क्या होता है कि मतलब जो है ब्रॉडकास्टिंग करता है। रिपीटर और हब जो है ये इक्वल टू योर स्विच जो है। स्विच क्या है होता है कि इंटेलिजेंस डिवाइस होता है। तो डेटा लिंक लेयर में जो बेसिकली के हब एंड रिपीटर का यूज होता है, तो उस हब एंड रिपीटर का यूज होने से क्या होता है मतलब जब भी कोई डेटा ट्रांसमिट होता है ना तो ये एक फ्रेम ऑन पैकेट में जाता है जनरल। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। तो एक सपोज मान के चलो एक आईपी एड्रेस के बारे में आपने जाना होगा, मैक आईडी के बारे में जानते होंगे। आईपी आईडी और आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, जो कि एक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए आपको जो लॉजिकली आपको जो है असाइन करनी पड़ती है। और मैक आईडी जो कि एक कंपनी कोई भी एनआईसी वगैरह जो होता है तो उसमें डिजाइन करके रखा रहता है कि मतलब मैक आईडी एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि वो जो है मैन्युफैक्चरर जो है डिजाइन करके भेजता है। तो उस मैक आईडी एंड आपकी एनआईसी वो नेटवर्क जो इंटरफेस कार्ड जो होते हैं उसके थ्रू से जो है आपकी डेटा ट्रांसमिट होता है। तो आपको जो लॉजिकली इसमें आपको क्या करना होगा, लॉजिकली डेटा को जो है पहले असाइन करके करना होगा तभी जाके जो डेटा ट्रांसमिट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसके थ्रू से आप हेलो सर। मान लो हेलो क्या हेलो जिसमें सुन पा रहा हूँ, बताइए। सर, आईपी एड्रेस आईपी आईडी में फर्क क्या है? आईपी आईडी और आईपी एड्रेस मतलब आईपी आईडी एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर आईपी एड्रेस
ठीक है। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब एक एड्रेस देना होता है। एड्रेस मतलब आपके मान के चलो, आपने सुना होगा कि जो कभी भी कोई भी जैसे इंटरनेट कनेक्ट करते हो, ठीक है, आईपी डायनेमिक हो या स्टैटिक हो, स्टैटिक एंड डायनेमिक के माध्यम से जो है एक आईपी एड्रेस असाइन होता है, मतलब किसी भी सिस्टम में जब आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो। इसीलिए जो है आईपी एड्रेस की जरूरत होता है। विदाउट एड्रेस आप जो है किसी को भेज नहीं सकते, ना किसी की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज आपके लिए क्या है कि आपका एड्रेस नहीं रहेगा तो फिर आपका जो इंटरनेट कहाँ से आप लेके आ सकते हो। तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि मान के चलो एयरटेल हो गया या रिलायंस हो गया, तो कंपनी जब सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो उसमें एक स्टैटिक आईपी देता है। मान के चलो लीज लाइन आपने लिया या इधर में भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया, तो उसमें उसके थ्रू से एक आईपी एड्रेस देता है। वो उस आईपी एड्रेस को आपको असाइन करना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डालना है या आपके घर पे सिस्टम में डालना है, तो एक छोटा सा राउटर देगा। उस राउटर के साथ आप जो है डायरेक्टली किसी सिस्टम को कनेक्ट करोगे तो एक आईपी ऑटोमेटिकली वो असाइन हो जाएगा। तो आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा क्योंकि आपने जैसे कि आपने किसी नेटवर्क से आपने कनेक्ट करा, एयरटेल हो गया या जियो हो गया, तो उसके थ्रू से आप जैसे कनेक्ट करते हो आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस जैसे असाइन हो गया तो फिर जाके जो इंटरनेट आपकी मिल गया। तो इंटरनेट मिलने से आपको क्या होगा कि मतलब जो है आप आराम से इंटरनेट वगैरह कर पाते हो। बात समझ में आ गया? यस सर। हेलो सर। यस। सर ये स्टोर कहाँ होता है, फोन में या कहीं कंपनी में? क्या होता है? स्टोर जो हमारा एड्रेस जो स्टोर होता है हम्म। वो कहाँ पे होता है, फोन में? फोन पे भी देखो, फोन पे भी जैसे मान के चलो आप माने आपका कौन सा फोन है, कौन सा नेटवर्क के पहले बताइए। सर वन प्लस। नहीं, वन प्लस फोन है, बट नेटवर्क कौन सा यूज करते हो, जियो या एयरटेल क्या यूज करते हो? सर वोडाफोन। वोडाफोन यूज करते हैं ना। तो वोडाफोन वाले से जैसे सिम आप लिया है आपने, सपोज मान के चलो उसमें डेटा है। कॉलिंग और डेटा में बहुत अंतर होता है। देखो, डेटा जब आप यूज करते हो तो इंटरनेट आपके पास वो सर्विस प्रोवाइड आप उसने करा है, तो जैसे आप करते हो तो एक छोटा सा एक आईपी एड्रेस, जब देखना आप कि इंटरनेट करने के टाइम में एक मैक आईडी के थ्रू से जो है आप कनेक्ट हो जाते हो। आप सिम में उस समय सिम में ही डिजाइन किया रहता है। तो कभी भी मोबाइल में आप जब यूज करते हो तो मतलब जो है वो हीट करता है कहाँ पे, उनकी डेटा की जो कनेक्टिविटी है। सिम सिम मतलब जो है जैसे कि मान के चलो सिम कैसे फिर काम करता है, आपने देखा होगा ना, एक अम्ब्रेला टाइप का जो रहता है, जो बहुत बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं, मतलब तो टावर जो लगे रहते हैं उसके साथ में छोटे 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 गोल गोल सा जो व्हाइट कलर वाला हो, हाँ उसमें यस एक सर। छोटा वाला अम्ब्रेला नहीं लगता है। यस सर यस सर। तो वो डिजाइन गोल सा किया होता जाता है है। कि आपकी जो वेव जो सिग्नल है वो सिग्नल वहाँ पे सेंड एंड रिसीव होता है, तभी जाके कॉलिंग हो पाता है। और डेटा के लिए जैसे अप्रोच करते हो तो जो है उसके थ्रू से जो है वो कनेक्टिविटी होता है, मतलब उसको बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला जो है उस टेक्नोलॉजी को जो बारे में जब कह रहा हूँ, तो उस ओके सर। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जो है इंटरनेट आपको मिलता है। तो इंटरनेट मिलना मतलब आपके एक आईपी एड्रेस ऑलरेडी असाइन होके जाता है सिम के थ्रू से, तभी जाके जो रिक्वेस्ट कर भेजता है तो रिक्वेस्ट फिर एक्सेप्ट होके फिर आपको इंटरनेट मिलता है, इंफॉर्मेशन आप ले सकते थे मतलब इंटरनेट से। तो ये बात होता है बेसिकली। और डेटा लिंक लेयर में जैसे कि हब एंड रिपीटर वगैरह यूज होता है, क्योंकि रिपीटर मतलब जो है मान के चलो कोई भी हेलो करके, जैसे मान के चलो मैं कहना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ, तो रिपीटर क्या करता है, मतलब जो है वो रिपीटेडली जो हेलो हेलो करके सबको भेजेगा, मतलब बट किसके पास पहुंचेगा वो जो है आसान नहीं रहता है, मतलब। और हब में थोड़ा सा, हब में क्या होता है उसमें भी ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब जैसे मान के चलो हेलो करके एक मैंने किसी को मैसेज किया, तो किसके पास पहुंचेगा या पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया, तो उसके बारे में फिर वो एक इंटेलिजेंसी काम नहीं कर पाता। बट इन इफ आई टॉक अबाउट स्विच में क्या होता है कि आपको जो है पर्टिकुलर किसको मैंने भेजना चाहता हूँ या किसको भेजना है, तो उसके थ्रू से जो है डायरेक्टली मान के चलो मैं बिफिन को भेजना चाहता हूँ,
या अंकुर को भेजना चाहता हूँ, तो अंकुर और विपिन को भेजने के लिए मेरे पास आईपी एड्रेस या मैं भी मैक आईडी होना चाहिए। तो मैक आईडी और आईपी एड्रेस होना चाहिए, तभी जाके जो है मैं उसको डायरेक्टली भेजूंगा तो उसी के पास ही पहुंचेगा, ना कि उधर दूसरे और किसी के पास पहुंचेगा। तो डेटा लिंक लेयर में पर्टिकुलर जो है आईपी एड्रेस के थ्रू से या मैक आईडी एड्रेस के थ्रू से जो है असाइन हो जाता है कि मतलब मुझे भेजना किसको है, और वो भेज के जो है पहुंचाएगा। सॉरी, आई मीन नॉट डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो लेयर 3 में काम करता है, जो कि स्विच एंड राउटर में काम करता है। ये एक इंटेलिजेंट लेयर होता है, जिसके माध्यम से ये देख पा रहे हो आप लोग, ये 0 एंड 1 जो है इस फ्रेम में जो है जाता है। इसके थ्रू से जो है वो आपकी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप भेजते हो, किसी को भेजते हो, तो इसी के थ्रू से पैकेट छोटा सा जो है वो एड्रेस होके जाता है, मतलब किसको भेजना है। और सेंडर जो होता है और वो रिसीवर कौन होता है, उसके थ्रू से जो है ये डेटा जो है ट्रांसमिट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जाना होता है। तो बेसिकली क्या है कि ये लॉजिकल वे में जाता है, नॉट अ फिजिकल वे में। ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ये बैकएंड में ये सब काम होता है कि मतलब इसके थ्रू से वो जाएगा और इसके थ्रू से जाके पहुंचेगा, मतलब किसी के पास जो जिसको पहुंचाना चाहते हो जिसके पास। तो ये काम होता है बैकएंड आईडी। बात आप लोगों को समझ पा रहे हो? यस सर। तो ये होता है बेसिकली डेटा लिंक लेयर में। क्या होता है कि फिजिकल एड्रेस, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैक आईडी वगैरह जो है उसमें असाइन करा रहता है। और इसमें डेटा लिंक लेयर में एरर कंट्रोल भी हो सकता है, और फ्लो ऑफ कंट्रोल, मतलब आपकी जो भी डेटा भेज रहे हो ना, उसमें डेटा लिंक लेयर में कंट्रोल हो सकता है। मतलब एरर थोड़ा बहुत आप जो है रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, मतलब आपका लॉस नहीं हो सकता है, डैमेज होने का कम चांसेस रहता है कि आपकी जो भी डेटा भेज रहे हो फ्रेम के माध्यम से जा रहे हैं ना वो, तो इसीलिए आपका डेटा जो है डैमेज होने का बहुत कम चांसेस रहता है, और करप्ट फ्री रहता है थोड़ा बहुत। जैसे कि मान के चलिए, ये देख पा रहे हो आप जो है एक मतलब एक एनवलप टाइप का दिख रहा है, ये पैकेट में भेज रहा है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि पैकेट में भेज रहा है होगा, और ये पैकेट में भेज रहा है तो पर्टिकुलर जो भी डेटा है ना, लॉसेस होने का बहुत ही कम चांसेस रहता है। पर्टिकुलर राउटिंग होता है नेटवर्क लेयर में। क्या होता है, राउटर और स्विच जो है वो एक इंटेलिजेंस डिवाइस होते हैं, जो कि मेन बेसिकली एक मीडिया होता है वो सब। उस मीडिया के माध्यम से आपकी डेटा जो है प्रॉपर और सही तरीके से, जैसे कि यहाँ पे पैकेट जो देख पा रहे हो, वो पैकेट जो है ऐसे ही विदाउट एनी लॉस। जैसे कि मान के चलो किसी को आप भेजोगे और एड्रेस भी आपका कुछ भी नहीं रहेगा और पैकेट भी नहीं रहेगा, तो आपको कोई सामान, सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ किसी को, जस्ट एग्जांपल मैं भेज रहा हूँ आकाश को, मैं भेज रहा हूँ या विपिन को मैं भेज रहा हूँ, बट विदाउट एनी पैकेट और विदाउट एनी एड्रेस, तो क्या क्या पहुँच सकता है? क्या पहुंच नहीं पाए? क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि अकेले आपका एड्रेस भी नहीं मेंशन है, ना कि जो है ना कि उसमें कुछ मेंशन है, तो आपके पास ये पहुंच नहीं पाएगा। बट ये कि नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि मतलब प्रॉपर तरीके से जो है मेरा सब कुछ एड्रेस भी रह गया, प्लस आपकी नाम, नेम, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन करके मैं जैसे भेज रहा हूँ, तो आप लोग के पास वहाँ पे जाके पहुँच पाएगा, तो वो एरर फ्री होता है। मतलब सर उससे इजीली पहुंच जाएगा सर। यस यस। तो विदाउट पैकेटिंग, विदाउट राउटिंग, मतलब एक प्रोटोकॉल्स होता है। प्रोटोकॉल मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होता है। रूल्स क्रिएट करा जाता है कि जो कि उसी चैनल के माध्यम से आपके डेटा ट्रांसमिट होगा, उसी चैनल के माध्यम से आपके डेटा जो है वो रूट पे जाएगा। तो इसीलिए जो है राउटर जो है और स्विच जो है वो क्या होता है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से उन्होंने प्रोटोकॉल के माध्यम से राउटिंग करा हुआ है, तो आपको जो है कंजक्शन, मतलब नेटवर्क का कंजक्शन या नेटवर्क की इधर उधर कहीं ना जाके, मतलब सेम ही ट्रैक में जाएगा, सेम ही मतलब वे में ही जाने के लिए ये राउटर वगैरह और स्विच वगैरह यूज होता है, क्योंकि आपकी डेटा जो है प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए, और पहुंचने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट भी दे पाए कि हाँ भाई इसके पास ये पहुंच गया। एंड रिसीवर जो है मतलब रिसीवर के पास जैसे पहुंचता है, तो जो है एक एक्नॉलेजमेंट आता है, जो कि स्विच एंड राउटर में ये ऑटो डिजाइन किया हुआ रहता है, तो उसके थ्रू से जो है वो पहुंच के इंफॉर्मेशन देता है। बात समझ पा रहे हो?
यस सर। तो ट्रांसपोर्ट जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसा लेयर है जो कि आपका जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेयर, मतलब हार्डवेयर लेयर कौन सा वाला जो है फिजिकल और डेटा लिंक नेटवर्क लेयर जो होते हैं वो सब हार्डवेयर लेयर होता है। और जो एप्लीकेशन सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर जो होते हैं सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को कंबाइन करके इन्होंने एक्चुअली मेन जो जैसे मैंने बताया था कि हार्ट ये इसको बोला जाता है, तो ये ही डिजाइन करता है मतलब प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए फिजिकल और आपकी हार्डवेयर लेयर एंड प्लस आपकी सॉफ्टवेयर लेयर को कम्युनिकेट करवाने के लिए, एरर फ्री सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो ये जो है एड्रेसिंग इसको प्रॉपर तरीके से करेक्ट एड्रेस रहता है इसमें जो कि पहुंचने के लिए, तो इसीलिए इसमें एरर फ्री रहता है। डेटा ट्रांसफर और डेटा ट्रांसमिशन जो है प्रॉपर तरीके से होता है इसमें। कनेक्शन जो है आपका सही तरीके से इस कनेक्शन बैठाता है, सर्विस इन दोनों के अंदर जो है कम्युनिकेट करके रखने के लिए ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम रहता है। ठीक है, तो जैसे सेशन लेयर और ये सारे चीज़, ये जो है एप्लीकेशन लेयर वगैरह होता है जो कि डिजाइन किया रहता है। मतलब ओएसएल लेयर में आप लोग जो है जो मैसेज बेसिकली क्या है कि एक सेंडर एंड एक रिसीवर होता है। जो मैसेज जो प्रोवाइड करता है, तो मैसेज प्रोवाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, ये तीनों का काम क्या रहता है, तो सही तरीके से ऐसे डिजाइन करा रहता है कि मतलब जो है आपको जो है डेटा जो है सही तरीके से डिजाइन करके जो रिसीवर होता है वो उसके पास कैसे पहुंच पाए। जो सेंडर जो भेजता है, जो भी मैसेज भेजता है, तो रिसीवर को सही तरीके से पहुंचने के लिए ये सारे तीनों लेयर जो है प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन एंड आपकी सेशन लेयर का काम रहता है। बाकी आपकी जो फिजिकल लेयर, जैसे कि मैंने बताया कि डेटा लिंक और आपकी फिजिकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर, ये सारे लेयर जो होते हैं वो सिस्टम को कनेक्टिविटी सिस्टम जो है कनेक्ट करके सही तरीके से प्रोटोकॉल के माध्यम से कैसे जा पाए, किस रास्ते पे जा पाए और उस रास्ते पर बस डिजाइन कर उस रास्ते पे कैसे जा पाए और बेटर वे में जा पाए बिना कुछ दिक्कतें हुए, बिना कुछ सिग्नल एरर फ्री। मतलब मान के चलो रेड लाइट और ग्रीन लाइट में जैसे होता है ना, ग्रीन लाइन होने के बाद आप जा पाते हो और रेड लाइट में जब रुकते हो, तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट जो है वो असाइन करके रखता है। मतलब जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर और आपकी नेटवर्क लेयर, ये सारे चीज़ एक्चुअली कैसे सिग्नल कैसे फ्री हो पाए, मतलब एक तरीके से मतलब प्रोटोकॉल सेट करा जाता है कि उसी प्रोटोकॉल के माध्यम से जो है रास्ता बन जाता है और रास्ते के थ्रू से जो है डेटा जो है जा पाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे लेयर्स होते हैं और इसी लेयर के माध्यम से हम लोग का जो भी कम्युनिकेशन रहता है टोटली ये वैसे मॉडल के माध्यम से काम होता है। तो डेटा जैसे किसी को भेजना है, किसी को रिसीव करने सेंड करना है, तो डेटा ये सही तरीके से कैसे पहुंच पाए लोगों के पास और सही तरीके से किसी के पास इंफॉर्मेशन और सही तरीके से कम्युनिकेट कैसे हो पाए, तो इसी के लिए जो है ये सब कुछ जो है वैसे मॉडल का स्ट्रक्चर रहता है। तो स्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसा लेयर होता है जो कि उसके माध्यम से जो आपकी सर्विस जो है प्रोवाइड करता है फिजिकल एंड प्लस आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो कम्युनिकेट बिठाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट the OSI model and later on Mr. Tushar sir also taking care of that things. नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगा तो उनसे थोड़ा सा और थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। बाकी में और कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। जी जी, हॉप एंड रिपीटर जो है ना डेटा लिंक लेयर में काम करते हैं। नेटवर्क लेयर में आपका जो है स्विचेस वगैरह, राउटर वगैरह जो है वो नेटवर्क लेयर में काम करते हैं। ठीक है, लेयर 2 एंड लेयर 3 याद रख लेना। लेयर 3 जो होता है वो एक्चुअली स्विच एंड राउटर होता है, जो कि मैनेजेबल स्विच एंड नॉन मैनेजेबल स्विच याद रख लेना। मैनेजेबल स्विच मतलब आपके जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए। मान के चलो कोई भी आप नेटवर्क का आपके केबल लगा हुआ है, नेटवर्क का केबल लगा हुआ है और आपको पता नहीं कि मतलब उसमें आपकी कनेक्शन जो है टूट गया है। बट कनेक्शन टूट गया है तो आपको कैसे पता चलेगा?
बट मैनेजेबल स्विच में आपको डायरेक्टली वो रेड एंड ग्रीन जो है, आप जैसे कि मान के चलो उस मैनेजेबल स्विच में क्या होता है कि आप जो है उस एक आईपी एड्रेस असाइन करा रहता है उनको। आईपी एड्रेस उस मैनेजेबल स्विच को क्या होता है, आईपी एड्रेस हम लोग असाइन करते हैं जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जब नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है तो उस टाइम में आपका जो है मैनेजेबल स्विच और उस स्विच की जरूरत होता है, इसलिए क्योंकि एरर फ्री, मतलब मान के चलो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस डिवाइस है ना, तो ये हाई एंड में ये काम करता है। कभी भी आपको फेयरवेल वगैरह और राउटर वगैरह और ये मैनेजेबल स्विच वगैरह यूज होता है तो आप लोग को एरर फ्री हो जाना चाहिए, मतलब आपको फॉल्ट फाइंडिंग और फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन आपको पता हो जाना चाहिए कि मतलब यहाँ से एरर है, यहाँ पे एरर है, तो जल्दी जाके आप जो है इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाओ। तो इसीलिए जो है मैनेजेबल स्विच यूज होता है। अनमैनेजेबल स्विच आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा वाला कनेक्शन टूट गया है, कौन सा वाला कनेक्शन रुका हुआ है, उससे पता नहीं चल पाता। तो इसीलिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, तो इसीलिए जनरली जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हब एंड रिपीटर यूज करता है। और स्विच भी ऐसा है कि मैनेजेबल स्विच और अनमैनेजेबल स्विच जो है थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, इसीलिए वो लोग भी उसको भी यूज करते हैं। और मैनेजेबल स्विच जो है लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, बट ये कि उसमें आपको एरर फ्री और आपको सही तरीके से काम आपकी जो कम्युनिकेशन कैसे हो पाए उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन प्लस आपकी डिटेल्स रहता है। ठीक है, जी जी जी। कौन से किसको भेजना है, आईपी एड्रेस जो है वो पर्टिकुलर एक फ्रेम एंड वो उसके थ्रू से डेटा भेजेगा। मतलब जैसे कि मान के चलो पैकेट और पैकेट बन जाता है और उस पैकेट के थ्रू से जो है वो जा पाएगा, तो फिर पैकेट बन के जा पाएगा तो फिर आपका कभी भी कहीं पे मिसमैच नहीं हो पाएगा, आराम से पहुंच पाएगा ना जिसके पास पहुंचाना चाहते हो। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप लोग का सहयोग से। मैं चाहता था कि और थोड़ा सा मतलब बताऊं, बट ये कि थोड़ा सा अभी ऑफिस में हूँ और अभी इसलिए ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। सर क्लास ओवर हो गया। हाँ